हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर। ये ईवीएस का आपका क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, जिसे एनवायरमेंटल साइंस भी कहते हैं। तो ये एनुअल एग्जामिनेशन का एक प्रैक्टिस पेपर है 2025 और 26। प्रैक्टिस पेपर करने का मतलब हमारा ये है कि इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका जो रियल एग्ज़ाम आएगा उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं, कितने मार्क्स का आपका पेपर आएगा, कितने घंटे में आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आज हम क्लास 4 का जो ईवीएस का पेपर है ये सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो डीओई की साइट पे आपके ये जो पेपर्स हैं डाले गए हैं, बहुत सारी क्लासेस के पेपर डाले गए हैं, हर सब्जेक्ट के डाले गए हैं। तो हर सब्जेक्ट का पेपर इस चैनल पे जो है हम सॉल्व कर रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। ठीक है, तो आपके लिए इस पेपर के लिए ड्यूरेशन है 2 आवर्स की, यानी 2 घंटे में आपको ये पेपर कंप्लीट करना है। सब्जेक्ट रहेगा हमारा ईवीएस एनवायरमेंटल स्टडीज़। मैक्सिमम मार्क्स है 50, यानी 50 नंबर का आपका ये पेपर होगा। ईवीएस का आज जो पेपर है हम इंग्लिश मीडियम सॉल्व करेंगे। हिंदी मीडियम का जो पेपर है हम ऑलरेडी चैनल पर डाल चुके हैं, तो जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो जाके वो देख सकते हैं। आज हम इस पेपर को इंग्लिश मीडियम में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले दे रखी है जनरल इंस्ट्रक्शंस। फर्स्ट है ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। जितने भी क्वेश्चन दिए हैं वो आपको सारे करने हैं। देयर आर 3 सेक्शंस, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। तो जो ये पेपर है वो आपके 3 पार्ट्स में डिवाइड है, ए, बी और सी में। थर्ड है द नंबर ऑफ मार्क्स कैरिड बाई ईच क्वेश्चन इज इंडिकेटेड अगेंस्ट इट। जो क्वेश्चन जितने मार्क्स का है उसके मार्क्स उसके सामने ही दिए हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले है सेक्शन ए। क्वेश्चन में फर्स्ट है रीड द पैराग्राफ केयरफुली। नीचे एक जो अनुच्छेद दिया हुआ है वो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर क्वेश्चन 2 नंबर का है, टोटल है 10 मार्क्स। ठीक है, तो इसे ध्यान से पढ़ो। देखो, टुडे वॉज ए स्पेशल डे इन असम। आज असम में एक विशेष दिन था। द न्यू राइस क्रॉप हैड बीन हार्वेस्टेड। नई चावल की फसल कट चुकी थी। द विलेज वॉज सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल ऑफ बिहू। गांव में बिहू का त्यौहार मनाया जा रहा था। The 4 friends sang and chanted happily as they made the भेला घर from bamboo. चारों सहेलियां बांस से भेला घर बनाते हुए खुशी के गीत गा रही थी। ठीक है, नाउ एनसर्कल द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस। नीचे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, जो भी सही उत्तर है उस पर आपको सर्कल लगाना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द फेस्टिवल ऑफ बिहू सेलिब्रेटेड। भारत के किस राज्य में बिहू का त्यौहार मनाया जाता है। तो हमने अभी पढ़ाना है इसमें पैराग्राफ में कहाँ मनाया जाता है, ये असम में। तो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, असम। सेकेंड क्वेश्चन है विच वन ऑफ दीज फेस्टिवल इज ए हार्वेस्ट फेस्टिवल। इनमें से कौन सा त्यौहार फसल कटाई का त्यौहार है। क्या दिवाली है, ईद है, क्रिसमस है या बिहू है। तो अभी हमने पढ़ा कि चावल की फसल काटी जाती है, तो ये एक बिहू त्यौहार है, जहाँ कहाँ मनाया जाता है, असम में। थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्पेशल डिश कुक्ड ऑन बिहू फेस्टिवल। बिहू त्यौहार पे निम्नलिखित में से कौन सा विशेष व्यंजन पकाया जाता है या बनाया जाता है। चेवा राइस, खिचड़ी, पुलाव या ठेकुआ। तो आपने चैप्टर में पढ़ा होगा, जो असम का बिहू वाला त्यौहार है उसमें आपने पढ़ा होगा कि एक स्पेशल जो चावल से एक रेसिपी बनाई जाती है वो है ठेकुआ। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट नेम ऑफ एनी वन मटेरियल दैट इज यूज्ड टू मेक द बेला घर। तो बेला घर बनाने के लिए इनमें से कौन सी चीज़ का प्रयोग किया जाता है, कौन सी सामग्री का। सीमेंट का, आयरन का, बैम्बो का या ग्लास का। तो अभी हमने पैराग्राफ में पढ़ा कि बेला घर बनाने के लिए बैम्बो का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ हम लिख देंगे आंसर नंबर सी हो जाएगा आपका बैम्बो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट इज द कुकिंग एंड ईटिंग टुगेदर इन अ गुरुद्वारा कॉल्ड। गुरुद्वारे में साथ साथ खाना बनाना और खाना क्या कहलाता है। लंगर, लंच, डिनर या स्नैक्स। तो ये कहलाता है लंगर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 वर्ड। नीचे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि है 5 मार्क्स के। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है राइट नेम ऑफ द प्लांट इन द पिक्चर। चित्र में जो पौधा दिखाया गया उसका क्या नाम है। तो आपने अगर इसकी पत्ती को ध्यान से देखा होगा तो ये एक पीपल का पेड़ है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द पोचमपल्ली साड़ी आर मेड। पोचमपल्ली साड़ियाँ भारत के किस राज्य में बनती हैं। तो ये बनती है तेलंगाना में।
आंध्र प्रदेश भी इसका आंसर हो सकता है, लेकिन आंध्र प्रदेश की जब 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ तो अब मेन जो पार्ट है वो तेलंगाना है। अगर आपसे पूछा जाए कि पोचमपल्ली साड़ी कहाँ बनती है तो आप लिखेंगे तेलंगाना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट नेम ऑफ एनी वन जॉब इन विच पीपल नीड टू वियर यूनिफॉर्म। किसी एक ऐसे काम का नाम लिखिए जिसमें लोगों को वर्दी पहननी होती है, एक यूनिफॉर्म पहननी होती है। तो मैंने यहाँ लिखा है पुलिस। बहुत सारे हो सकते हैं, पोस्टमैन भी हो सकता है, उनकी भी एक यूनिफॉर्म होती है, या जो बस में आप कंडक्टर देखते होंगे उनकी भी एक यूनिफॉर्म होती है, और भी जो हमारे सेना में जो लोग हैं उनकी एक यूनिफॉर्म होती है। तो आप किसी का भी यहाँ पे नाम लिख सकते हैं, बस ये बताना है आपको कि उनकी एक यूनिफॉर्म होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कैपिटल सिटी ऑफ यूनाइटेड अरब अमीरात UAE। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी का क्या नाम है? तो इसकी राजधानी है अबू धाबी। क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट नेम ऑफ एनी वन ट्री विच ग्रो इन केरला। केरल में उगने वाले किसी एक पेड़ का नाम लिखिए। तो केरल में जो पेड़ उगता है उसका नाम क्या है? कोकोनट ट्री। किसी उगते तो बहुत सारे हैं, तो जो सब फेमस है उसका नाम मैंने लिख दिया कि वहाँ पे कोकोनट ट्री यानी कि नारियल का जो पेड़ है वो ज़्यादातर वहाँ पाए जाते हैं। ठीक है। आप देखो ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं, अब जरूरी नहीं आपका पेपर सेम ऐसा ही आएगा, तो क्वेश्चन कुछ भी आ सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ही टाइप के आएंगे, मिलते जुलते आएंगे, तो इसलिए सब अच्छे से आपको लर्न करके जाना है। नेक्स्ट शुरू हो जाता है आपका सेक्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ दीज थिंग्स लिस्टेड बिलो ग्रो, अंडरलाइन एनी 5। नीचे दी गई इन चीज़ों में से कौन सी चीज़ बढ़ती है, ग्रो करती है? किन्हीं 5 चीज़ों को रेखांकित कीजिए, अंडरलाइन करना है। तो जो प्लांट होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो भी ग्रो करते हैं। ठीक है, एक छोटा सा बीज होता है, पौधा बनता है, फिर पेड़ बनता है ना। जो कॉइन यानी कि सिक्का, ये तो उतना ही रहता है। टेबल भी नहीं बड़ी होती, आपकी जो घर में प्लेट है वो भी उसी साइज़ की रहती है। हेयर यानी कि बाल, तो आपने देखा होगा बाल तो सबके बढ़ते हैं, तो इसलिए हमने इस पर सर्कल लगा दिया। आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं, नीचे लाइन खींचनी है आपको। नेक्स्ट है पपी। पपी होता है जो कुत्ते का बच्चा होता है, उसे हम क्या कहेंगे? पपी। तो वो भी ग्रो करता है ना, बढ़ता है। नेक्स्ट है पेंसिल। पेंसिल नहीं बढ़ती है। डॉल भी नहीं बढ़ती, जो गुड़िया होती है। लीव्स, पत्तियाँ भी बढ़ती हैं, चाहे आप इस पर सर्कल लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 5 पूछी थी इसलिए मैंने इस पर सर्कल नहीं लगाया। नेल्स, जो आपके नाखून होते हैं वो भी ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं। बेबी, छोटा सा बच्चा होता है, वो भी बढ़ता है। स्कूटर नहीं बढ़ता, जितना साइज़ का है आपने लिया है वो उसी साइज़ का रहेगा। क्वेश्चन 4 देखो, मैच द पिक्चर्स ऑफ द बर्ड्स विद देयर नेम्स। पक्षियों के चित्रों का उनके नामों से मिलान कीजिए। अब नीचे आपको कुछ बर्ड्स दी हुई हैं और साइड में उनके नाम लिखे हुए हैं, तो जो बर्ड का जो नाम है आपको उससे मैच करना है। जैसे फर्स्ट आप देख रहे हैं, ये क्या है? कबूतर। इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसे डव। हमने इससे मैच कर दिया। सेकंड है इंडियन बर्ड, ठीक है, ये लास्ट इंडियन रॉबिन, तो ये लास्ट में हमने मैच कर दिया, इंडियन रॉबिन है ये। थर्ड है आपका क्रो, कौवा, यहाँ पे मैच हो गया। 4 पे है कोयल, यहाँ मैच होगी। एंड देन 5th पे है आपके बारबेट। ठीक है, ये एक बर्ड है, ये यहाँ पे मैच होगी। तो ऐसी पिक्चर्स वाली आपकी बुक में दिए होंगे ना, लास्ट में एक्सरसाइज में कुछ पिक्चर वाली, उनके नाम से मैच करना, तो आपको वो अच्छे से देख के जानिए कि कौन सी बर्ड क्या नाम है उसका, या वो कहाँ रहती है, किस टाइप का उनका घोंसला होता है। अच्छे से आपको समझ के जाना है ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कंप्लीट द टेबल बाय राइटिंग द नेम्स ऑफ। सही कॉलम में फलों या सब्जियों के नाम लिखकर तालिका को पूरा कीजिए। 5 क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का है। यहाँ पे कुछ आपको नाम दिए हुए हैं, जैसे कुकुम्बर है यानी खीरा, ग्रेप्स अंगूर, जिंजर अदरक, कोरिएंडर लीव्स धनिया पत्ती, पाइनएप्पल यानी अनानास। अब नीचे आपको जो टेबल दी हुई है इसमें एक तरफ लिखा है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दैट स्पॉइल क्विकली। वो फल और सब्जियां जो जल्दी ख़राब हो जाती हैं, उनके नाम आपको यहाँ लिखने हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दैट कैन स्टे फॉर सम डेज, वह फल या सब्जियां जिन्हें कुछ दिन रख सकते हैं या कुछ दिन बाद वो ख़राब होती हैं। तो हमने इसमें लिखा है, जैसे इन्होंने कुछ तो नाम लिख के दिए हैं, टोमेटो, बनाना, स्पिनच, इनमें से यहाँ से नाम छाट के आपको नीचे लिखने हैं। तो जो ग्रेप्स होते हैं वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो हमने ग्रेप्स यहाँ लिखा है। नेक्स्ट है कोरिएंडर लीव्स भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं, तो एक जगह लिखा है कोरिएंडर लीव्स यानी धनिया पत्ती।
और कुछ जो वेजिटेबल्स है जो खराब कुछ दिन हम उन्हें रख सकते हैं, तो वो हो गया आपका कुकुम्बर, खीरा, जिंजर, अदरक और पाइनएप्पल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब आ जाता है आपका सेक्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट नेम्स ऑफ एनी 2 एक्टिविटीज़ दैट यू एंजॉय डूइंग इन स्कूल। 4 मार्क्स का है। इसमें आपसे पूछा है विद्यालय में, स्कूल में आपको जो 2 गतिविधियाँ करनी अच्छी लगती हैं उनके नाम लिखिए। कोई भी 2 एक्टिविटी स्कूल में आप जो करना आपको अच्छी लगती है वो लिखना है। जैसे मान लीजिए अगर आपको पीटी करना अच्छा लगता है, या योगा करना अच्छा लगता है, या अपने दोस्तों के साथ खेलना अच्छा लगता है, स्कूल में पढ़ाई करना अच्छा लगता है, कोई सी भी 2 एक्टिविटी आपको यहाँ पे लिखनी है। सबका ये क्वेश्चन अलग होगा, सबका ये आंसर अलग अलग होगा, तो ये आपको आंसर खुद लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट आर द 3 पार्ट्स ऑफ इंडियन डिफेंस सर्विसेज। 4 मार्क्स का है ये भी। इसमें पूछा है भारतीय रक्षा सेवाओं के 3 अंग कौन कौन से हैं। तो रक्षा सेवाओं के हमारे जो 3 अंग हैं, 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहले है इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयर फोर्स। ठीक है, हिंदी में हो जाएंगे आपके इंडियन आर्मी यानी कि भारतीय सेना जो है, थल सेना जिसे कहें, इंडियन नेवी ये हो जाएगी आपकी जल सेना, इंडियन एयर फोर्स ये हो जाएगी आपकी वायु सेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द इंडियन डिफेंस सर्विसेज डॉक्टर वहीदा बिलोंग्स टू। डॉक्टर वहीदा भारतीय रक्षा सेवाओं के किस अंग से संबंधित है। अब डॉक्टर वहीदा के बारे में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा अपने स्कूल में, ईवीएस में एक चैप्टर होगा, तो वो किस जो डिफेंस से है संबंधित है वो आपको खुद लिखना है। देखिए, अब आपके एग्जाम में ज़रूरी नहीं है यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो जितने भी क्वेश्चंस आपके बुक में दिए हुए हैं, आपके टीचर ने करवाए हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से लर्न करने हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपसे कोई सा भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, इसलिए इसका आंसर भी आप खुद ही लिखेंगे क्योंकि आपने लर्न कराई है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे लिखा है और यानी अथवा, तो इस ऊपर वाले क्वेश्चन में से और नीचे में से आपको सिर्फ एक का ही आंसर करना है। अगर आप दोनों का करके आएंगे तो भी आपका जो फर्स्ट वाला है वही माना जाएगा, चाहे आपने वो गलत लिखा है या सही लिखा है। ठीक है, सेकंड वाला आपको कट कर दिया जाएगा, इसलिए सिर्फ एक का ही आंसर लिखना जहाँ पे और लिखा हो, ऊपर में से और नीचे में से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रिज्म इन वाहिदाज नेम। तो वहीदा प्रिज्म के नेम जो नाम है उसमें प्रिज्म शब्द का क्या अर्थ है, तो आपको इसका आंसर लिखना है। ठीक है, तो बुक के क्वेश्चन आंसर आप खुद लर्न करके लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ये आपका 6 मार्क्स का है। व्हेन ए पर्सन हैज़ डायरिया एंड वॉमिटिंग व्हाट थिंग्स शुड दे डू, राइट अबाउट एनी 3 थिंग्स। तो जब किसी व्यक्ति को दस्त या उल्टी लग जाती है, वॉमिटिंग हो जाती है, तो उसे क्या करना चाहिए और किन्हीं 3 बातों के बारे में आपको यहाँ लिखना है। तो फर्स्ट मैंने यहाँ लिखा है, इंक्लूड वाटर, क्लियर ब्रॉथ्स एंड कमर्शियल ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ORS। तो जब किसी को वॉमिटिंग हो जाती है या लूज मोशन हो जाते हैं तो सबसे ज़्यादा उसे पानी पीना चाहिए। उसमें ORS सबसे मेन है, क्योंकि ORS आप पिएंगे तो आप डिहाइड्रेट नहीं होंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स की आप में अंदर कमी नहीं होगी। ठीक है, सेकेंड है, एज द स्टमक सेटल एंड वॉमिटिंग सबसाइड्स ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस लाइट इजी टू डाइजेस्ट फूड। जब वॉमिटिंग हो जाती है तो हमें हमारे स्टमक को, पेट को सेटल होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए लगातार हल्का खाना खाना है। जैसे आप खिचड़ी खा सकते हैं, तो धीरे धीरे आपको खाना खाना है और हल्का खाना खाना है जो ईजी टू डाइजेस्ट हो, आसानी से पच सके। थर्ड है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टे होम फ्रॉम वर्क और स्कूल टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द इलनेस टू अदर्स एंड टू इंश्योर एडुकेट रेस्ट। तो आपको क्या करना है, अगर मान लीजिए आप बीमार हो जाते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप जो भी काम है अपने घर से करें, स्कूल में ना जाए ताकि किसी और को भी ये बीमारी ना हो, ना फैले, इलनेस ना हो। दूसरा, आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको अच्छे से आराम करना है ऐसी स्थिति में। ठीक है, क्योंकि वॉमिटिंग से जो शरीर में बहुत कमजोरी आ जाती है, एनर्जी ख़त्म हो जाती है, तो उस एनर्जी को दोबारा से स्टोर करने के लिए आपको रेस्ट करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे भी और लिखा है ना, तो अब इस ऊपर वाले क्वेश्चन में से और नीचे में से आपको सिर्फ एक का ही आंसर करना है। अब सेकंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं क्या पूछा है इसमें। इन योर होम देयर इज सम वाटर दैट इज नॉट गुड फॉर ड्रिंकिंग, कैन दिस वाटर बी यूज फॉर समथिंग एल्स, राइट अबाउट एनी 3 थिंग्स। आपके घर में कुछ पानी ऐसा होगा जो पीने लायक नहीं है,
क्या इस पानी का इस्तेमाल हम कहीं और किसी काम में कर सकते हैं? किन्हीं 3 कामों के बारे में आप लिखिए। तो कुछ पानी ऐसा होता है जिसे हम पीते नहीं हैं लेकिन किसी और काम में यूज़ कर सकते हैं। तो किन किन कामों में आप इस पानी को यूज़ कर सकते हैं, वो 3 काम आपको यहाँ लिखने हैं। तो जैसे मैंने फर्स्ट लिखा है, यूज़ वाटर फ्रॉम वॉशिंग वेजिटेबल्स एंड rinsing dishes without harsh soap to water indoor plants, providing hydration without wasting drinking water। तो इस पानी का हम यूज़ कर सकते हैं फलों और सब्जियों को धोने में, ठीक है। अगर उसमें साबुन का पानी वो नहीं है तो हमारे घर में जो प्लांट्स हैं, पेड़ पौधे, हम वो पानी उसमें दे सकते हैं, पर साबुन का पानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, सेकेंड है, कलेक्ट वाटर यूज फॉर रेंजिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर मॉपिंग फ्लोर्स और क्लीनिंग सर्फेसेज। जैसे अगर हम फ्रूट्स और वेजिटेबल धो लें, उसके बाद भी जो पानी बचता है ना, जो पानी बचता है उसका कहाँ यूज़ कर सकते हैं? तो हम जो हमारा फ्लोर है उसे साफ़ कर सकते हैं, साफ़ सफाई में उस पानी का यूज़ कर सकते हैं। थर्ड है, वाटर फ्रॉम बाथ्स, शावर और इवन वॉशिंग मशीन्स कैन बी डाइवर्टेड टू ए टॉयलेट टैंक टू बी यूज फॉर फ्लशिंग। तो जिन कपड़ों, जैसे आपने कपड़े धोए उसमें से जो पानी निकला, या आप नहाए, शावर का जो पानी है या वॉशिंग मशीन का जो पानी है, उसे हम कहाँ कर सकते हैं? टॉयलेट्स में, फ्लश में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप भी अपने तरीके से और भी चीज़ें यहाँ लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं आपको यही चीज़ें लिखनी है। आप किस तरीके से उस पानी का यूज़ कर सकते हैं, आप वो यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब है क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन द हाउस वेयर मामा लिव्ड एंड द हाउसेस इन द लाइट हाई राइज बिल्डिंग्स। नीचे आपको एक तालिका दी हुई है, ठीक है। इसमें लिखा है, अच्छा आपसे पहले ये देखो, नंदिता मुंबई में पार्ट में जिस घर में मामा रहते थे और जो ऊंची इमारतों में बने घरों के बीच में कोई 3 अंतर आपको बताने हैं। तो यहाँ पे आपको ये तालिका दी हुई है, एक तरफ लिखा है हाउस वेयर मामा लिव्ड, जिस घर में मामा रहते हैं, हाउस इन द हाई राइज बिल्डिंग्स, ऊंची इमारतों में बने घर। तीनों में आपको, इन दोनों में आपको 3-3 अंतर बतानी है, 3-3 डिफरेंस बतानी है। तो ये चैप्टर आपने पढ़ा होगा, उसमें बताया होगा कि क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, वो आपको लर्न करने हैं और यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। ये 6 नंबर का आपका क्वेश्चन है। अब ये भी और में दिया हुआ है, तो आप नीचे वाला भी देख लीजिए क्या क्वेश्चन है। इसमें पूछा है, इन वट वेज डिड नंदिता फाइंड हर मामाज हाउस टू बी डिफरेंट फ्रॉम हर हाउस इन द विलेज, राइट एनी 3 डिफरेंसेस। पार्ट, नंदिता मुंबई में नंदिता ने अपने मामा का घर गांव में अपने घर से किन मायनों में अलग लगा, किन्हीं 3 अंतर के बारे में लिखिए। तो यहाँ पे भी आपको एक टेबल दी हुई है, इसमें एक तरफ लिखा है मामाज हाउस यानी मामा का घर, एक तरफ लिखा है नंदिताज हाउस इन द विलेज, नंदिता के गांव का घर। तो मामा का घर और नंदिता के जो गांव में घर था, वो दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या अलग है, आपको वो 3 अंतर लिखने हैं। यहाँ पर पूरे 3 अंतर आपको लर्न करने हैं और लिखने हैं। तो ये भी आपकी बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो आप बुक के क्वेश्चन कितने ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, 6-6 नंबर के। तो अच्छे से आपको लर्न करके जाना है और ये लिखने हैं, ठीक है। इसके साथ ही आपका ये जो पेपर है कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और भी क्लासेस के पेपर, और भी सब्जेक्ट के पेपर यहाँ पे सोल्व किए जाएंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।